नहीं, राजीव जेटली और उनकी पार्टी पूरी तरह कन्फ्यूज है और दुविधाग्रस्त है। निर्णय नहीं ले पा रही है कि विरोध करें कि चुप रहें, आलोचना करें, हमला बोलें कि अवॉइड करें, ऐसे ही जाने दें। इन्हें लगता है 2 दिन चुप रह जाते हैं तो अरे चुप रह गए तो राहुल गांधी हीरो ना बन जाए, फिर हमला करते हैं तो लगता है कि हमला करने से भी वो नेता बनेगा। लेकिन मैंने, आपको याद होगा, शुरू के दिन कहा था आपके शो में और बीच में भी 1-2 बार कहा था कि राजनीति में गैर राजनीतिक कुछ नहीं होता है। हाँ। लोग तो मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भी कैमरा साथ लेके जाते हैं, माँ से मिलने जाते हैं तो भी कैमरा लेके जाते हैं, उसके पीछे भी राजनीतिक उद्देश्य होता है। ये यात्रा राजनीतिक है। अब आप मुझसे भिड़ रहे थे उस दिन के, नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं, तो मुझे आपके लिए दुष्यंत का एक शेर याद आ गया कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। सियासत होती है, राजनीति है, और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में देखिए, अभी जेटली जी ने कहा कि इन्हें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ, जेटली जी की बात से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस ने ऐसी गलतियाँ की हैं कि उन्हें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, लेकिन शायद उनकी गलतियों पर देश हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने पर माफ़ कर दे। इन्होंने तो इतनी बड़ी गलतियाँ की हैं कि इन्हें तो नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और फिर भी देश माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, जो देश के ताने बाने को बर्बाद किया, सोशल फैब्रिक को नुकसान किया है। ठीक है, अब मैं मुद्दे पे और जो बार बार जो सवाल पूछते हैं, बस 2 वाक्य और बोल दो, कहाँ टूट रहा देश, कहाँ टूट रहा देश? भैया खाली नक्शा देखते हो आप, जो भी टूटन होती है पहले यहाँ से होती है, दिमाग से, तो राहुल फिर दिल में आती है। राहुल गांधी ने कहा कोई देश नहीं टूट रहा। राहुल गांधी वो तो कह रहे हैं सब प्यार से रहते हैं, जमीन पर कहीं नफरत नहीं है। देखिए इस पर मैं उस दिन भी कह गया था, राहुल गांधी भी ठीक कह रहे हैं अपनी जगह। देश के नागरिकों में मोहब्बत है, लेकिन भाजपा नेताओं की वाणी में और इनके दिमाग में नफरत है, और ये देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये देश को तोड़ना नहीं है कि एक सांसद कह रही है घर में छुरा पहना के रख लो, जो सब्जी बढ़िया काटेगा वो गर्दन भी बढ़िया काटेगा। ठीक है, एक दूसरे सांसद कह रहे हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में, कि इनका बहिष्कार करो, जहां मिले पिटाई करो, इनकी दुकान से सामान मत खरीदो। अब आज के मुद्दे पे आइए। आपने कहा राजीव जेटली और उनकी पार्टी कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करें या उसका विरोध करें। यही हाल तो आपका भी है। नहीं, आप भी समझ नहीं पा रहे, उसको सपोर्ट करें, विरोध करें, उसके साथ जाएं, नहीं जाएं, शुभकामनाएं दे हाथ जोड़ के, फिर समापन में आने की चिट्ठी आ गई, अब उस पर क्या जवाब दें? हमारी पार्टी के, हमारे नेता के, हमारे बयान सारे आप मिला लो। हम शुरू के दिन से कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के हम समर्थन में हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, पर जाएंगे नहीं। राहुल गांधी, सुन लो आप बात, सुन लो, राहुल गांधी की जो हिम्मत, जो हौसला दिखाया, उसके समर्थन में है। और इसलिए भी समर्थन में है कि जोड़ने का काम कोई भी करे वो हमेशा प्रशंसनीय होता है। और तोड़ने का काम कोई भी करे। किस चीज को जोड़ने का काम? अभी तो कह रहे थे कहीं है ही नहीं नफरत, देश टूट कहां रहा है? ये तो बीजेपी का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। अरे क्या नहीं, ये तो बीजेपी का सवाल है। मैं कह रहा हूं जोड़ने का काम जो भी करे, जोड़ने की बात तो करे कोई। वो पर जोड़ना क्या है जब कुछ टूटा ही नहीं है? तो मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, बहुत बड़े शायर हैं देश के, उनका शेर फिर मुझे याद आ गया कि जो खेमों में बटे लोगों के दिल को जोड़ देते हैं, हकीकत में फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो जोड़ना तो सबसे महान काम है। राहुल गांधी ने कहा कहीं नफरत नहीं है, जमीन पर सब प्यार से रहते हैं। आप कह रहे हैं देश टूटा हुआ है, देश जोड़ने के लिए निकले। फिर समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं देश फिर टूटा है नहीं टूटा है, 5वीं बार कह देता हूं इस बात को। लोगों में नफरत नहीं है, लोग प्यार के साथ कह रहते हैं। देश, भारत की जनता बहुत महान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, दलित, ब्राह्मण, सब एक दूसरे के काम आते हैं। भाटी साहब, आप ना बहुत मंझे हुए, बहुत चतुर प्रवक्ता हो गए हैं। आप देखिए मेरे सवाल को गोल गोल कर गए इधर उधर की बातों में। नहीं, मैं गोल, मेरा सवाल वही है। अरे आपने क्या डिसाइड किया बताइए तो सही। समापन समारोह में 30 तारीख को जाएंगे अखिलेश या नहीं जाएंगे? हमारे एकदम बहुत स्पष्ट सोच है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हम राहुल गांधी के उद्देश्य का समर्थन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की यात्रा है, अभी कोई मोर्चा बना नहीं है, कोई गठबंधन बना नहीं है। कोई समापन में चले जाइए थोड़ी देर, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा दूसरी पार्टी कार्यक्रम में क्यों चले जाएं? हम कोई अगर साझा कार्यक्रम बनाएगा, कोई साझा एजेंडा बनाएगा, मैंने पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया हमने। कांग्रेस, कुछ चीजों पे हमारे कांग्रेस से मतभेद है, आर्थिक नीतियों पे मतभेद है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मतभेद है। उन मुद्दों पे कांग्रेस अपनी नीतियां स्पष्ट करेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई बनाएगी, कोई आगे मोर्चा बनाएगा तो हम आएंगे, वरना तो हम नहीं आएंगे। और यूपी में छोटा भाई बनने को तैयार हो जाएगी, जितनी सीटें हम देंगे उतनी लेने को तैयार हो जाएगी, तब बनेगा मोर्चा। जब मेल मोहब्बत की बात होती है तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर के होते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।